पिछले 5 सालों से नरेंद्र मोदी दो हिंदुस्तान बना रहे हैं। दो, एक अनिल अंबानी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, इन लोगों का हिंदुस्तान। लाखों करोड़ रुपए जो भी ये चाहते हैं नरेंद्र मोदी करके दे देते हैं। और दूसरा हिंदुस्तान नोटबंदी वाला, गब्बर सिंह टैक्स वाला, किसानों का, मजदूरों का, छोटे दुकानदार। सरकार जो भी करती है 15-20 उद्योगपतियों के लिए करती है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 3,50,000 करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा। अनिल अंबानी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, इन लोगों का हिंदुस्तान। लाखों करोड़ रुपए जो भी ये चाहते हैं नरेंद्र मोदी करके दे देते हैं। और दूसरा हिंदुस्तान नोटबंदी वाला, गब्बर सिंह टैक्स वाला, किसानों का, मजदूरों का, छोटे दुकानदारों का। सरकार जो भी करती है 15-20 उद्योगपतियों के लिए करती है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 3,50,000 करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ किया है। सबसे अमीर लोग हैं, सबके नाम है, अंबानी, अदानी, सबके नाम इस लिस्ट में है। 3,50,000 करोड़ रुपए। और जब हिंदुस्तान का किसान कर्जा माफी की बात करता है, गुजरात का किसान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश का किसान, तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं किसान का कर्जा माफ करना हमारा काम नहीं, हम नहीं कर सकते, पैसा नहीं। जब उनका कर्जा माफ करना होता है पैसा मिल जाता है, कहीं से कहीं निकाल लेते हैं। मगर जब किसानों का कर्जा माफ करना होता है तो जवाब मिलता है पैसा नहीं है, पैसा नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव हुए, उससे पहले गुजरात में चुनाव हुआ। गुजरात की हर चुनाव यात्रा में मैंने स्टेट से कहा कि देखिए, आप यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए, आप यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए और 10 दिन के अंदर गुजरात के हर किसान का कर्जा माफ करके हम दिखा देंगे। हमने आपसे कहा ठीक है, गुजरात में सरकार नहीं बनी। यही बात मैंने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बोली। चुनाव में बोला देखिए, कुछ भी हो जाए, आसमान फट जाए, कुछ भी हो जाए, 10 दिन के अंदर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ करके हम दिखा देंगे। 10 दिन नहीं लगे भागे, 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन के अंदर तीनों सरकारों ने सब के सब किसानों का कर्जा माफ कर दिया। जो हम कहते हैं हम करते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया, आप सबसे वायदा किया कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा। किया था नहीं किया था? किया था ना? मिला आपको पैसा? कोई यहां पे है जिसके बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी ने 15 लाख डाले? एक नहीं है ना। मगर नरेंद्र मोदी जी ने हमारी माताओं को, बहनों को नोटबंदी में बैंक के सामने खड़ा किया। आप सब खड़ी थी, किसान खड़े थे। काले धन के खिलाफ अगर लड़ाई थी तो फिर हिंदुस्तान के चोर काले धन वाले बैंक के सामने क्यों नहीं खड़े दिखाई दिए? सिर्फ किसान क्यों दिखे? सिर्फ हमारी माताएं, बहनें, ईमानदार लोग क्यों दिखाई दिखे? तो कुछ महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को, थिंक टैंक को बुलाया और मैंने उनसे कहा देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख देने की बात की थी, झूठी बात थी। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला। मगर मैं एक बात समझना चाहता हूं और आप जाइए, पता लगाइए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल है कि अगर हिंदुस्तान की सरकार चाहे तो हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार कितना पैसा डाल सकती है? मुझसे कहते हैं ये आप क्या पूछ रहे हो?
मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख का झूठ बोला। मैं हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार उनके बैंक अकाउंट में पैसा डाल के दिखा सकती है। आप जाके पता लगाइए कितना पैसा दिया जा सकता है। एक शर्त है, अर्थव्यवस्था को नष्ट नहीं करना है, नोटबंदी जैसा काम नहीं करना है, मगर आप मुझे एक नंबर दीजिए। लंबा भाषण नहीं सुनना चाहता, किताब नहीं पढ़ना चाहता, मुझे एक नंबर चाहिए। कितना पैसा हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में हमारी सरकार डाल सकती है। गए, कुछ दिन पहले वापस आए, कागज पे एक नंबर लिख के दे दिया, 72,000। मैंने पूछा भैया ये क्या है ये 72,000? कहते हैं हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में हमारी सरकार साल के 72,000 रुपया डाल सकती है।